रिक्वेस्ट है, एक हाई पावर बोर्ड बनाया जाए, इस तमाम चीज़ की तहकीकात की जाए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैंने हर मामले में अपने DIG पीर मोहम्मद शाह साहब को अपडेट रखा है। कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसमें मैंने उसको ऑन बोर्ड नहीं रहा। मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं विद एविडेंसेस बात कर रहा हूँ। मेरे DI साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है, और जब भी हाई पावर बोर्ड बनेगा उसमें तमाम चीज़ें पेश होंगी। मैं फिर कहता हूँ, मैंने कल भी मेरे जो गनमैन साथ हैं ऑपरेटर, मैं DIG सख्तर पीर मोहम्मद शाह साहब के पास गया। मैंने कहा सर आज मैं आपको इज्जत देने आया हूँ, मैं कबायली आदमी हूँ लेकिन मैं आज आपको इज्जत देने, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आपका एक बहुत बड़ा नाम है सिंध में, हम आपसे सीखते हैं, हम आपके जूनियर हैं। मुझसे अगर कोई गलती हुई है मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, लेकिन मैं ये समझता मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर मैं कहीं गलत हुआ, मैं आपके बेटों की तरह था, आप मुझे बुला के समझाते। ये तरीका नहीं है कि आप कोई वर्बल एक्सप्लेनेशन ना दें, कोई रिटर्न ना दें, एक लेटर लिखें, IG साहब को भेजें और मुझे मीडिया के तवस्सुल से आ जाए। मैं फिर IG साहब से आपके तवस्सुल से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात की तहकीकात कराई जाए कि पीर मोहम्मद शाह साहब ने जो लेटर लिखा वो कराची के तमाम मीडिया को कैसे मिला है। ये बहुत बड़ा मेरी मीडिया ट्रायल हुई है, मेरे तमाम कैरियर को दागदार किया गया है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो मीडिया पे चल रहे थे कि मेरे डाकुओं के साथ ताल्लुकात हैं, मेरी फैमिली घर में देख रही थी। मैं उनके सामने एक रोल मॉडल और हीरो हूँ। वो कहते हैं कि हमारा बाबा पुलिस यूनिफॉर्म में यहाँ के लोगों की जानो माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करता है, अमीन है। वो पिछले 3 दिनों से करब में मुब्तला हैं कि मीडिया पे चल रहा है हमारे बाबा के डाकुओं के साथ ताल्लुकात है। ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इसकी इंक्वायरी की जाए। DIG पीर मोहम्मद शाह साहब से पूछा जाए कि आपने ये जो लेटर लिखा है, क्या आपने पहले अपने SSP को कोई एक्सप्लेनेशन दी है, और आपने ये लेटर तब क्यों लिखा जब SHO अरेस्ट हुआ है, पहले क्यों नहीं लिखा। और मुझे आए हुए जुमा 10 दिन हुए हैं, जो SHO 4 साल से इधर इस थाने में लगा हुआ है, 13 साल, उसके डाकुओं से ताल्लुकात नहीं है, उसका मोबाइल मेरे पास है। तनवीर तूनिया साहब के दौर में जो 5 पुलिस ऑफिसर्स को बुला के उधर अंदर बिठा के शहीद किया गया, उसमें से एक कालू नाम का मुलजिम है, ऐसा ही है, उसने उनको बुलाया था। उस मुलजिम के साथ इसके व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स हैं, बड़े बड़े धाड़ुओं के साथ इनके राब्ते हैं शकूर लाखों के। मैं एविडेंस पे बात कर रहा हूं, जिसको क्राइम फाइटर बताया जा रहा है। जब भी बुलाया जाएगा मैं एक्सपोज करूंगा। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए हैं, आप इस गाड़ी का खुद भी मुआयना करें, और जहाँ पे घोटकी के तमाम अवाम से मेरे मुतालिक इंटरव्यू कीजिएगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ उसके बारे में यहाँ का अवाम बताएगा, मैं बुरा काम कर रहा हूँ जहाँ के बारे में मेरे बारे में यहाँ का अवाम बताएगा। मैं फिर हाथ बांध के एज SSP घोटकी यहाँ के तमाम सरदारों से, सरदार अली गोहर खान महार मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अब्दुल बारी पेताफी, जाम मेहताब डाहर, सरदार शहरियार अहमद खान शर और खालिद अहमद खान लोन, सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने तमाम लोगों को कहें कि मेहरबानी करें, लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं। लेकिन एक बात मैं सरदार शहरियार अहमद खान शर को दाद देता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। इतना बड़ा अटैक हुआ, इतना बड़ा धोखा हुआ, वो अमन के काफिले में था, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसने मीडिया पे कोई गलत बयान नहीं दिया। उसने वहां मौके पे बयान दिया कि मुझे पुलिस पे कॉन्फिडेंस है और मेरिट होगा, तो इसलिए खून खराबा नहीं हुआ। सरदार अकरम सोलंकी जब मारा गया था तो 250 कत्ल हुए। ये चीज मैंने प्रोफेशनली हैंडल किया, खुद क्राइम सीन पे आया, उनको रेस्क्यू किया और उससे उसको कन्विंस किया कि मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा, आप पुलिस के खिलाफ कोई बयान ना दें और अपनी कौम को ठंडा करें। तो 2-3 दिन बिल्कुल सुकून रहा। अब जो कच्चे के लोगों को कहते हैं धाड़ेल है, एक तरफ दरिया है दूसरी तरफ पक्का है, उनके दुश्मनों को पुलिस ने अपने साथ मिलाया हुआ है, वो कहां जाएं? आपने क्या उनको रास्ता दिया है इस रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करके कौमी धारे में लाने के लिए? अगर कच्चे के क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल्स भी हैं, तहकीकात किए जाएं वो क्रिमिनल्स क्यों बने हैं। और अगर वो कहते हैं कि हम सरेंडर होते हैं विद वेपन और हमें अदालत को पेश किया जाए और कोई गारंटी ले कि कोई मामला अदालत हमें कत्ल नहीं करेगा, तो हम पेश होने के लिए रेडी हैं, तो क्यों इस चीज को रोका जा रहा है? इस पे आसिफ अली जरदारी साहब खुद इंक्वायरी करें।
मैं हाजिर हूं इस तमाम चीज को एक्सपोज करने के लिए। पहली दफा घोटकी में कोई ऐसा एसएसपी आया है जिसने स्टैंड लिया है, जिसने इस माहौल को एक्सपोज किया है। मैंने जो भी काम किया है मैंने अपने डीआईजी को ऑन बोर्ड लिया है, और कल मैंने डीआईजी साहब को जाके बताया, मैंने कहा सर आप फिर नहीं सकते और मैं आपको फिरने भी नहीं दूंगा, ये भूल जाइएगा। मुझे बड़ा प्रेशराइज किया गया कि इसको अरेस्ट ना करें, इसको हथकड़ियां ना लगाएं, इसको अंदर ना बंद करें। मुझे व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो डीआईजी हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मैंने कहा सर आप बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप दूसरे रेंज के डीआईजी हैं, लेकिन आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। काल खत कट गई। उसके बाद मेरे अपने डीआईजी की मुझे कॉल आती है, आपने डीआईजी हैदराबाद को कॉल की है? मैंने कहा नहीं सर मैंने कॉल नहीं की, उनकी कॉल आई थी। कहता है वो कहते हैं आपने मिसबिहेव किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया सर, उन्होंने मेरे साथ किया है। तो डीआईजी साहब ने कहा बेटा आप बड़े हवाओं में हैं, आप नीचे गिरेंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहें जी, और ग्राउंड रियलिटीज को फेस करें। आपका कैरियर का स्टार्ट है और आप अपना सोशल कैपिटल जाया ना करें। मैंने कहा सर आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा सर मैं आपको बड़ा भाई समझता हूँ। ठीक है बेटा, काल कट गई। नासिर आफ्ताब पठान साहब इंक्वायरी करने आए, शकूर लाखों को लाया गया, तो शकूर लाखों के ने बाहर ये तमाम एसएचओ को बताया, विटनेस मेरे पास मौजूद है, कि मैं डीआईजी हैदराबाद तारिक धारीजो के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था व्हाट्सएप पे। उसने कहा आप रुके, आप देखिए मैं एसएसपी घोटकी के साथ क्या करता हूं। उन्होंने मुझे कॉल की, दूसरी तरफ वो मुलजिम